Now draw a schematic diagram of a circuit consisting of a battery of 3 cells, 2 volt each, 5 ohm resistors, 8 ohm resistors and 12 ohm resistors, and plug key all connected in series. आपको इसमें देखो आप करो, ये आपको निकालना क्या है, इसमें क्या क्या निकाल सकते हैं आप इसमें से, आपको वो देखिएगा। एनी अब सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ ए सेल आपका है तो ना, तो सबसे पहली बात है कि इसमें देखो आपका ना, अगर आप ये कहेंगे तो फाइंड आउट आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो आपका ना इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना होगा, ये देखो ना, इसमें इलेक्ट्रिक करंट आप निकाल सकते हैं, आपका नाम देखो तो इसमें ये हो गया। और आप पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस किसी के भी निकाल दीजिए, एक का आपका नाम जैसे 12 ओम के निकाल देते हैं, इसके आप किसी का भी निकाल सकते हैं। ये 3 थिंग्स वी हैव टू फाइंड आउट। जितना इसमें काम कर सकते हैं तो देखो, सबसे पहले ड्रॉ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं आपका, देखो ना, ये सीरीज में R1 इज इक्वल टू आपका नाम देखो, दिस इज एक्स 5 ओम, R2 इज इक्वल टू देखो आपका 8 ओम, और R3 इज इक्वल टू आपका नाम देखो, दिस इज 12 ओम, ऑल आर इन सीरीज। अब आप अमीटर लगाएंगे, अमीटर आपका देखो ना, दिस इज अमीटर, ये आपका देखो इसमें लगेगा, देख रहे हैं सर, प्लस ये माइनस हो गया। अमीटर आपका हमेशा सीरीज में लगता है, आपको देखना। उसके बाद उसने बोला 2 वोल्ट इज 3 बैटरीज, 3 सेल्स हैं, 1 2 3, ये प्लस ये माइनस, 2 वोल्ट ईच। इसी से फिगर से पता लग जाता है। ये रास्ते में ये प्लग की आपने लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा देते कहीं भी आप बनाओ, वोल्ट मीटर आपका हमेशा पैरेलल लगता है, आपका नाम सर तीनों पहले लगा सकते हैं? नहीं सर एक ही है? बिल्कुल सर, एक ही है। इस यहाँ लिख दिया है तो आप ये आप इसको देखिए, अपना ये देखिए, अभी आपका देखो, मीन्स इफ दिस क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स, अगर 4 का 1 मार्क आपको यहाँ पे मिल गया, नहीं तो आधा मार्क आपको मिल गया सर्किट डायग्राम अपन। अब आपका जो नाउ ऑल द resistors are in series, so equivalent resistance RS is equal to R1 plus R2 plus R3, RS is equal to R1 आपका 5 plus 8 और plus 12, कितना 25, ये हो गया आपका, ठीक है। अब दूसरी चीज, ये फर्स्ट आपने निकाल दी, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आपका I इज इक्वल टू V बाई ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR लिखते हैं, लेकिन टोटल रेसिस्टेंस जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है बाई ओम, V इज इक्वल टू IR लिखते हैं, लेकिन RS का मतलब तीनों का आपका जो रेसिस्टेंस है वो लिखेंगे आपका ना I। इलेक्ट्रिक करंट वोल्ट का मतलब कितनी बैटरी है, 3 into 2 अपॉन आपका नाम देखो 24,
क्लियर हो गया ना? 3 बैटरीज हैं, 2 वोल्ट ईच है, ओके 6/25 इक्वल टू डेसिमल आपका लगा दीजिएगा 60 हो गया, 2 से आपका ना देखो तो कितना हो गया 4 हो गया। क्या यूनिट कितना होगा एम्पियर, बिल्कुल ठीक है ना देखो था। अब आपका देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस है आपका ना देखो दिस, तो ना दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 12 ओम के निकालने, तो क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू आई आर, आई इंटू आर, आई आपका कितना हो गया 0.24 आई आर और इंटू आर ए एस होगा, आर एस का मतलब आपका कितना हो गया आई इलेक्ट्रिक करंट, और वो कितना होगा 12 एग्जैक्टली 12 24 12 2.88 वोल्ट। तो ये आपका देखो ऐसे आपके क्वेश्चन है। अब आपने तो 200 भेजे थे, 3 से ज़्यादा नहीं आते, ये हमेशा याद रखिएगा। In between of the questions, I will ask the simple questions to you. Oral भी आपका चलेगा. What are the advantages of the connecting electrical devices in parallel with the battery instead of connecting them in series? In parallel combination, the potential difference across each devices remains the same, whereas in series connected, it is distributed. हमेशा याद रखो। अब देखो इसका सॉल्यूशन नंबर 2 नाउ। अब आपका देखो नाउ फर्स्ट द हाईएस्ट के लिए आपको निकालना है आपका नाम देखो, तो मीन्स द हाईएस्ट टोटल रेसिस्टेंस आपका नाम obtained when सर जी सर हाइट वाला सर जो पार्ट है वो ए है, आपने वन नहीं रखा है। कोई बात नहीं यार, इस फिर वही यार, तुम 1 लिखो या ए लिखो उससे क्या फर्क पड़ता है, पार्ट 1 पार्ट 2 हुआ इसका मतलब यार, ये चीजें क्यों करते हो। हाईएस्ट लिखा हुआ तो आप उसको देखो ना, व्हेन रेसिस्टेंस are connected in series. So total equivalent highest resistance equal to R आपका in series RS is equal to R1 plus R2 plus R3 और आपका देखो प्लस R4। R1 is equal to आपका नाम देखो दिस 4 ohm, R2 is equal to 8 ohm, R3 is equal to 12 ohm, R4 is equal to RS is equal to कितना हो 24 प्लस 8 इज आपका नाम 40, बिल्कुल सही है। नाउ बी द लोवेस्ट टोटल रेसिस्टेंस obtained when resistance are connected in parallel। अगर आप इसको
R1 is equal to 4 ohm, R2 is equal to 8 ohm, R3 is equal to 12 ohm, और R4 is equal to this is 24 ohm. Now इसलिए टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ये आपका हमेशा लोवेस्ट रहेगा इन पैरेलल 1/RP is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 और plus 1/R4 है. तो 1/RP is equal to 4. upon 1/2 RP is equal to ये था आपका आंसर. साथ ही साथ क्वेश्चन भी बीच में कर रहा हूँ. Why does the cord of an electric heater not glow while the heating element does? सर क्या पढ़ें प्लीज. Why does the cord of an electric heater not glow while the heating element does? Because the resistance of the cord is high. Element of the electric heater has higher resistance. बिल्कुल आपने आपका you are correct than the cord, and we know that H is directly proportional to I square RT. आपने पढ़ा होगा. This is the so heat produces directly proportional to the resistance of the conductor. So due to high resistance element glow but cord does not. बीच में क्वेश्चंस भी डाल देते हैं oral भी. Now your third numerical is compute the heat generated while transferring 96,000 coulomb of charge in 1 hour through the potential difference of 50 volt. When you solve this question, solution number 3 तो ना दो given देखिए this transferring ये देखो FERR है. आप RR लिख दीजिए. फिर आप कहोगे सर आपने एक R नहीं लिखा. इन चीज़ों को छोड़िए आप सही लिखो बस. अभी हमें इतना सोचने का वक्त नहीं है. आप लोगों के लिए तो बहुत वक्त है. ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम. इसका मतलब Q इज इक्वल टू आपका हीट ट्रांसफर कर रहे हैं आपका जमाना हीट. तो Q इज इक्वल टू 96,000 कूलम. पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू आपका जमाना 50 वोल्ट. ये दिया आपका देखिए जी. तो क्या होगा आपको निकालना क्या हीट जनरेटेड ट्रांसफर कर रहे हैं. तो क्या कौन सा फॉर्मूला Q into V. हाँ बिल्कुल W इज इक्वल टू Q इंटू V. बिल्कुल आप सही. तो 96,000 इंटू आपका नाम 50 तो कितना हो गया 48 है 48 और पीछे से 5 50. इतना क्या जूल या आप इसको क्या करेंगे 48 इंटू 10 to the power 5 जूल और डेसिमल साइंटिफिक ऑर्डर में लिखेंगे 4.8 इंटू 10 to the power 6 जूल. दिस विल बी द राइट आंसर. वो देखिए और आप इसको अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं आपका देखो यू कैन कन्वर्ट इन किलो जूल का मतलब दिस 48 50 यू आर सेइंग 1000 से यू डिवाइड दिस अमाउंट इट विल बी तो 4800 किलो जूल भी आप इसको लिख सकते हैं. कैलकुलेट द हीट डेवलप इन. एक क्वेश्चन बीच में फिर पूछ रहा हूं. आर द अमीटर रीडिंग डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स कनेक्टेड इन गैप ऑफ XY.
आपने यू हैव ऑब्जर्व दैट आप कर रहा हूं द एमीटर रीडिंग इज डिफरेंट इन ईच केसेस. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट रेसिस्टेंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स आर डिफरेंट. बीच में इसीलिए क्वेश्चंस भी थोड़ा सा ऑरल भी डाल रहा हूं. सॉल्यूशन नंबर 4. एन इलेक्ट्रिक आयरन, विद्युत इस्त्री कौन सी होती है? क्या होती है विद्युत इस्त्री? विद्युत से चलने वाली कैसी इस्त्री? प्रेस. ओके. तो ना इसका मतलब गिवन रेसिस्टेंस R is equal to 20 ohm a given minute. आपका लिखना है this. I current I is equal to आपका नाम that is 5 एम्पियर आपको दिया हुआ है. और उसके बाद क्या दिया हुआ? टाइम. टाइम इज व्हाट? टाइम is allotted now ये 30 सेकेंड. और आपको निकालना क्या है? कैलकुलेट हीट. तो विच फॉर्मूला यू विल यूज? रिक्वायर्ड फॉर्मूला अप्लाइड. अति उत्तम. H is equal to I square into RT. That's beautiful. I का मतलब 5 का स्क्वायर into R is 2 और into आपका 30. तो ना H is equal हैं? What? 20 है रेजिस्टेंस. 20? मैंने क्या लिखा? और क्वेश्चन में भी देखो हमने 20 लिखा है. ओके. ठीक है. तो आपका कितना हो गया? 25 आपका 6 आपका 15,000 जूल. क्लियर? Your fifth question is a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through a circuit. तो now सॉल्यूशन नंबर 5 आपका नाम दोगे 10. सबसे पहले द फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन. तो नाम दो इलेक्ट्रिक करंट I is equal to 0.5 एम्पियर. टाइम याद रखिएगा, फिजिक्स में यूनिट मस्ट होनी चाहिए. कहाँ पे सेकेंड हो, कहाँ पे आर हो, कहाँ पे मिनट हो. मिनट को किस में चेंज करें, आर को किस में चेंज करें, सेकंड को करें या नहीं करें. दीज ऑल थिंग्स यू हैव टू नो बेटर. नहीं तो सवाल का अरे यार मैं तो आज पेपर फाड़ के आ गया. पेपर क्या फाड़ के आ गया? पेपर ने खुद ही तुम्हें फाड़ दिया. ये तो तुम बहुत अच्छी किस्मत लेकर के आए हो. जो इंटरनल असेसमेंट हो रहा है ये क्लियर मैं आपको बोलूं, ये आप ही के लिए नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए. गधे गंवार सब जो है पास होकर के आ जा रहे हैं. बिल्कुल नहीं चलना चाहिए. Now this is the time. Time t is equal to आपका नाम दोगे 10 ये 10 मिनट है. जबकि आपको जो आपको फ्लो निकालना है इसका मतलब उसमें आपका सेकंड होता है. तो 1 मिनट इज इक्वल टू आपका नाम दोगे 60 सेकंड. तो t इज इक्वल टू आपका 10 into 60 इज इक्वल टू 600 सेकंड में कन्वर्ट. यूनिट्स को आप विशेष कर से देखिएगा, याद रखिएगा. तो ना फॉर्मूला अप्लाई. आपका क्या निकालना है? आपको अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. तो क्या हुआ है? Q is equal to I into अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. दैट्स वेरी फाइन. Q is equal to I into T. तो Q is equal to I is 0.5 into 6 2 0 डेसिमल 2. तो दिस इज तो 300 चार्ज कि क्या लिखूं, इसके यूनिट क्या लिखूं? कूलम. दैट्स वेरी फाइन. यही हुई बात. कैन यू डिफाइन कंडक्टर बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन? या डिफाइन कंडक्टर प्लीज. a substance which allows current to pass through. काम हो गया. A substance through which charge या electric current can flow easily, or those substances
through which electricity can flow easily are known as conductors. एग्जाम्पल आप देंगे तो कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, ऑल मेटल्स एंड ह्यूमन बॉडी, ये आपका हो गया। अब आ जाइए इसका सॉल्यूशन में, मेरा थोड़ा थोड़ा बीच में रिवीजन भी होता रहेगा, क्यों सर, है ना। कतु बीसी सैकड़ा हुनी के बे पहाड़ी में गिवन हाउ मच वर्क इज डन, W मुझे निकालना है। I have moving a charge means Q is equal to आपका नाम 2 कूलम आपको दिया हुआ है, and potential difference V is equal to, that is given as आपका नाम how much 12 volt। फाइंड आउट करना है तो नाम देखो this is इसका था required formula अप्लाइड, ये आपका होगा। तो कौन सा फॉर्मूला, विच फॉर्मूला आई हैव टू यूज, W इज इक्वल टू V इंटू Q, तो W इज इक्वल टू V इज व्हाट 12 वोल्ट और इंटू Q इज 2, तो ना कितना हो गया 24 वोल्ट कूलम, वोल्ट कूलम इज जूल। यूनिट पे ध्यान दीजिएगा, यूनिट पे, यूनिट अगर आपकी गड़बड़ हो गई तो सब कुछ गड़बड़ हो गया। Your next question, question number 7 is on the board. Before solving this question, again I am just asking you one question. What is rheostat? Variable resistance. A variable resistance is known as rheostat. And what are resistors? Yeah, what is resistors? These wires are generally made of alloys such as मैग्नेलिन and कॉन्स्टेंटिन। ये आपका रेसिस्टर्स आपके हो गए, आपका नाम देखो 10,000। तो अब आ जाइए आप इसके सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन नंबर 7, तो सॉल्यूशन नंबर 7 में आपका क्या है, एन इलेक्ट्रिक मोटर आपका नाम देखो, तो गिवन electric current I is equal to, that is your 5 ampere up, you are looking on the board. Now this V, potential difference V is given as your now 220 volt। तो अब आपका देखो ना, हमें डिटरमाइन द पावर, तो देख लीजिएगा यूनिट में मैंने कहा है, आप बिल्कुल तवज्जो दीजिएगा। किलोवाट में है तो वाट में कन्वर्ट कर देना, और वाट में है तो देयर इज नो प्रॉब्लम। required formula used, तो power is equal to V into I। तो now this is, तो 220 volt और into 5 ampere, तो कितना हो गया 1100 वोल्ट एम्पियर, और वोल्ट एम्पियर ही आपका नाम दिस इज द वाट होता है, याद रखिएगा। इसलिए वीडियो को घर पे जरूर जाइए देखिएगा। नाउ देन सेकंड, सर कौन सी वीडियो देखोगे घर जा करके, इलेक्ट्रिसिटी कौन से टॉपिक की, ये वाला, ये क्या कर रहा हूं मैं अभी, इस टॉपिक की। आज का वीडियो भी जरूर देखिएगा, और पहले का तो देखना ही देखना यार, ये कौन सी वाली क्या बात है यार, सर पार्ट्स हैं बहुत सारे उसके, पूरा देखिएगा। अच्छे मार्क्स लाने तो पूरा वीडियो देखो। सर अब तो टाइम ही नहीं है। टाइम नहीं तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ यार। ऐसा करो, यहाँ से जाओ, सो जाओ, खाओ, सो जाओ, खाली इस एग्जाम क्यों दे रहे हो। एचआरडी मिनिस्टर को लिख दो, हम लोगों ने नहीं पढ़ना है। एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू क्या हो गया, पावर इनटू टाइम। एग्जैक्टली, टाइम याद रखिएगा, इसमें आर में होना चाहिए। तो आपका नाम दिस, तो 1100 वॉट इनटू टाइम, 2 hours. ये 2 hours. 2 आवर्स। तो ना, तो कितना हो गया 22 watt per hour. 2200 वॉट आवर हुआ। लेकिन ये आपको लग रहा है कि अच्छा है, इसको क्या किलोवाट आवर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.2 किलोवाट आवर। बिल्कुल ठीक, यहाँ भी आप इसको चेंज कर सकते थे वॉट को किलो। तभी मैंने बोला यूनिट पे आप बिल्कुल फोकस करें, तभी आपका भला होगा, नहीं तो भला नहीं होने वाला। पास हो जाओगे कोई बात नहीं, आगे कंपटीशन नहीं निकाल।
Beautiful question. Resistance of a metal wire of length 1 meter is 26 ohm at 20 degrees centigrade. If the diameter of the wire is 0.3 mm, what will be the resistivity of the metal at the temperature? And इसमें एक चीज, and what is the name of this metal? एक नाम में और जोड़ दे। अब कायदे से अगर आपको याद होगा कि रेसिस्टिविटी ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस में मैंने कैटेगरीज में आई हैव टेकन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स। अब याद करो मेटल्स में और कंडक्टर में मेटल्स और एलॉयज में, बल्कि अगर इफ यू टॉक अबाउट द एलॉयज, एलॉयज में आपको याद होगा मैग्नेनिन। खाली बता रहा हूं, मैग्नेनिन इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉपर प्लस Mn और प्लस आपका निकेल, साथ ही साथ बीच में। और दूसरा एलॉय जो है आपका नाम होता है कांस्टेंट, नहीं आपका नाम होता है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉपर एंड निकेल होता है। कभी कभी पूछ लेता है एलॉयज में कॉम्बिनेशन, तो वो मैं यहाँ पे साथ यहाँ पे आ गया, इसकी वजह से मैं अगर आ गया तो आपका देखो तीसरा। थर्ड आपका नाम होता है निक्रोम। निक्रोम वायर किन से बनी होती है? तो निकेल प्लस क्रोमियम प्लस Mn और प्लस आयरन आपका नाम देखो सबसे पहले। ये बीच में आपका नाम, ये भी मैंने आपको बता दिया। व्हाई आई एम टेलिंग दिस, क्योंकि कंडक्टर्स में दो कैटेगरीज आपका मेटल्स और मेटल के साथ ये आपका एलॉयज होती हैं, उनकी रेसिस्टिविटी आपकी इधर डिफरेंट। जी क्या सर ये यूजेस क्या होते हैं? क्या चीज? अलॉयज के क्या चीज यूजेस बताइए, आपने क्या पढ़ा फिर यार? एलॉयज की यूजेस क्या होते हैं? क्या बताऊं फिर यार मैं? आप बताओ आपका नाम। सर इन अलॉयज के इन पीछे आ रहे। एलॉयज का उसको छोड़े, एलॉयज का काम क्या होता है? हीटिंग एलिमेंट्स वगैरह जितनी बनती हैं यार, एलॉय तो बनती हैं, प्योर मेटल की थोड़ी ना बनती हैं, क्योंकि रेसिस्टिविटी ऑफ द एलॉय इज मच हायर देन द प्योर मेटल एंड द एलॉय डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन टू बर्न इजीली, इसलिए एलॉय का यूज करते हैं सर। निक्रोम इज a very high resistivity due to which the heating elements made of nichrome has a high resistance that produces a lot of heat on passing the current, इसलिए यूज किया जाता है सर। और सेमी कंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम आपका नाम, इनका यूज किस में किया जाता है आपका, ये भी आपको पता होगा, क्योंकि सेमी कंडक्टर्स जब आप बोल रहे हैं तो डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो सेमी कंडक्टर्स आर प्रूविंग टू बी अ ग्रेट प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बिकॉज दे आर मार्क्ड चेंजेस इन कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज विद टेम्परेचर, इम्प्योरिटी, कंसंट्रेशन। इसीलिए सेमी कंडक्टर्स आर यूज इन सोलर सेल्स एंड ट्रांसिस्टर्स। सोलर सेल्स एंड ट्रांसिस्टर। इतना बीच में मैं घुसेड़ दे रहा हूं आपके, तो ना ये इसीलिए कि थोड़ा सा अगर आपने नहीं किया होगा, ये मैंने इसलिए बीच में ये घुसेड़ा कि रेसिस्टिविटी की जब बात आती है ये, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक चीज और बढ़ा दी, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मेटल, कि व्हेनेवर यू सॉल्व दिस क्वेश्चन आपको किसी की रेसिस्टिविटी, जैसे सिल्वर की रेसिस्टिविटी कितनी होती है? 1.60 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। कम से कम आपको सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, मरकरी, मैग्नीज, इनकी कम से कम आपको याद होनी चाहिए थी, जो अब आपने किया ही नहीं। एग्जाम में आए नहीं यार एग्जाम में आने से होता है? नहीं, एग्जाम में आएगा तभी पढ़ोगे। आप कहोगे कल को तो मास्टर ने कहा कि मत पढ़ना, ये तो आ ही नहीं रहा है, और आ गया तब क्या करोगे? नहीं, आप मुझे बताइए, देन व्हाट विल यू डू? सर अभी तक तो नहीं आया प्री बोर्ड में भी। नहीं आया तो बैठे रहो, फिर नहीं आया तो एग्जाम दे करके क्या फायदा है? सीबीएसई को लिखो हमारी तबीयत खराब है, हम सबमिट कर देते हैं आपका नाम, डॉक्टर का एक सर्टिफिकेट, पास कर दो बोला हमें। ऐसे चलती रहेगी दुनिया। आपके आगे के भाई ब्रदर भी तो ऐसे पास हुए कोरोना पीरियड में। कैसी बात करते हो यार? आप लोगों को समझाना किसी पत्थर पर सर फोड़ने से ज्यादा है। ढंग की बात करो तो तुम्हारे भेजे में घुसती नहीं तुम लोग के। सॉल्यूशन नंबर 8,
रेसिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ, ये देखिए R इज इक्वल टू आपका ना 26 ओम है आपका, देखो जरा ध्यान से ना। डायमीटर ऑफ वायर ये D इज इक्वल टू 0.3 क्या है 0.3 mm में है, mm याद रखिएगा। फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू मीटर में, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर -4 मीटर में जब आप कन्वर्ट करेंगे। और लेंथ ऑफ वायर L इज इक्वल टू आपका देखो 1 मीटर, तो देख लीजिएगा mm में था, मीटर में आपने कन्वर्ट किया आपका देखो, बिकॉज लेंथ भी आपके मीटर में थी। तो मैंने वही बोला यूनिट पे जो बच्चा ध्यान नहीं देगा, एनी चाइल्ड विच इज फ्रॉम एनी रीजन ऑफ द कंट्री, अब पास होना तो पास तो कुत्ता भी, जैसे कुत्ता खाता है खाता, ऐसे ही आपका अगर पास, अगर अच्छे मार्क्स लानी है, अच्छी नॉलेज गेन करनी है, तो अंदर तक जड़ तक घुसना पड़ेगा। ये छोड़ दो कि मैंने पढ़ा नहीं, कैसे होगा, कम समय है, अभी तक साल भर तक क्या किया, बाहर थोड़ा ना झोंका होगा आपने। इतना टाइम हो गया मुझे इसका, इतना वीडियो बना रखा है। कोई 8th का बच्चा मुझे मिला था, बोला सर किसी ने आपका चैनल है, मैंने कहा तू अभी 8th में, बोला सर मैं कंपेयर कर रहा हूं आजकल। उस बच्चे ने ये भी देख लिया उत्तरांचल में सबसे ज्यादा किसने बनाए, उन्होंने, जब मैं रोड में जाता हूं तो मुझे रोक लेता है, सर रावत सर आप ही है ना, मैं हाँ सर आपकी वीडियो देखता हूं मैं। मैंने कहा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप, सर 8th में। 8th में सर मैं उत्तरांचल में सबसे ज्यादा वीडियो आप ही ने बनाया, मुझे तो पता भी नहीं, बच्चा बता रहा है इस चीज को। तो यार पढ़ना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा ना चलेंगे। माँ बाप ने लात मारी, स्कूल चले गए, स्कूल वालों ने लात मारी, घर पहुंच गए, बिल्कुल नहीं। रेसिस्टिविटी ऑफ वायर रो इज इक्वल टू RA अपॉन L, पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, साथ ही साथ इनकी यूनिट। अब आप करें ना R, आप चाहें तो इसका रेडियस का निकाल सकते हैं, नहीं निकालते नो प्रॉब्लम। तो देखो रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू R, रहने दीजिए, इसकी देखो पाई d स्क्वायर कर दीजिए एरिया। अब कई बेवड़े कहेंगे सर एरिया का फॉर्मूला तो पाई r स्क्वायर होता, अरे बेवड़े पाई r स्क्वायर तब होता जब हम रेडियस, जब d है मत करो, पाई d स्क्वायर कर दो, क्या फर्क पड़ता है। अभी छोटी छोटी चीजें अगर बतानी पड़ गई, 10th क्लास का मतलब समझ रहे हैं आप, कौन सी क्लास है 10th, 10 तो आपने फर्स्ट से लेकर के 10th तक आपका देखो ना, प्री नर्सरी, नर्सरी, लोअर केजी, अभी आपका 14वीं क्लास है आपकी बचपन से, 13वीं प्री नर्सरी, नर्सरी भी जोड़ रहा हूं, अब आने वाली पीढ़ी तो नर्सरी एलकेजी यूकेजी तो, अरे ठीक है सर, आपने 13वां हो गया, 13वां कम होती है, बुढ़े हो गए। पुराने जमाने में, तुम्हारे दादा के जमाने में इतने में तो शादी हो जाती थी, नाक बहरी और पीछे से बच्चा भी जा रहा है, बाबू। तो जमाना देखो ना, मॉडिफाई होने का मतलब ये थोड़ा कि कार में बैठ के, बाप की कार में, हाँ आपने कहा स्कूटी, मैं देख रहा हूं जैसे बाहर खड़ा हो रहा हूं, भाई साहब और मैं अभी यही बात कर रहे थे। इसलिए अपने आप को संभालिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सीबीएसई बस माँ बाप ने उनका बढ़िया हो रहा है, इंटरनल असेसमेंट कर दो। अरे मोदी साहब जरा ऊपर बैठ करके देखो तो सही बच्चों का लेवल क्या है नीचे। एचआरडी मिनिस्टर ऐसे को जिन्होंने कविता लिखनी वो एचआरडी मिनिस्टर है, वहां तो पढ़ा लिखा आदमी चाहिए ना ढंग का, साइंस ग्रेजुएट चाहिए, साइंस पोस्ट ग्रेड, एमफिल चाहिए, पीएचडी चाहिए साइंस से, तब उसको एचआरडी मिनिस्टर बनाना चाहिए। आड़ू बेड़ू घंगारू जिसको है उसको, उसके लिए गलती किसमें, आपके माँ बाप की, जो आड़ू बेड़ू घंगारू को वोट दे करके ऊपर डाल देते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर उसको बना रहे जिसका एजुकेशन से कहीं लेना देना ही नहीं है। स्कूल वो खोल दे रहे हैं जिन्हों के नाम साले जमीन है, और उनके बाद हमारे जैसे लोगों को हायर कर ले रहे हैं। तो अब आप लगा लीजिएगा ना,
इसलिए दिमाग लगाइए, दिमाग। आपके पास होने फेल होने से आपके माँ बाप को और आपको फर्क पड़ेगा, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार तो सोच रही कि भीख मंगे रहे हैं। आर का मतलब दिस इज द 26 ओम इंटू पाई का मतलब दिस इज द 3.14। डी इज 3 इंटू 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर और ओवर एल इज 1 मीटर। चेक कर लीजिए कहीं गड़बड़ तो नहीं है। क्यों, जरा चेक करो। मेरे उसमें हाँ नाम है मेरे, क्या ठीक है? मैंने जो बोला इतना लेक्चर दिया, किसी ने मेरे को ऑब्जेक्शन किया? मास्टर जो पढ़ा रहा है आपने कहा बॉस इज ऑलवेज राइट। अरे वो पाई डी सर्कमफेरेंस का होता है फॉर्मूला। पाई डी सर्कमफ्रेंस का कहाँ होता है? पाई आर स्क्वायर ही एरिया का होता है। तो जब आपका देखो ना डी निकाल दिया, आर इज इक्वल आपका देखो d/2 हो जाएगा। तो d/2 का मतलब 3 इंटू 10.4 ओवर 2 ओवर आपका दिस, ये आपने किया ओवर ये 2 का भी आपका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और एल तो आपके पास देखो निकालना क्या है आपको, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट रेसिस्टिविटी। तो देखो एन, अब आप देख रहे हैं। तो नाउ दिस मतलब मास्टर ने जो बोला आपने गर्दन हिलाना, बस अपनी बुद्धि का यूज नहीं करना। अरे एरिया तो आपका हमेशा पाई आर स्क्वायर ही होता है। पाई डी स्क्वायर किसने, मैंने बोला तो आपने बोल दिया हाँ, यही तो पता लग रहा है। नाउ दिस 3.4 इंटू 3 इज 9 इंटू 10 टू द पावर -8, ये देखो ओवर 2 का स्क्वायर 4, 2 जा 2 से इसको भी उड़ा दीजिएगा। नाउ 2 13 जा 2 से फिर इसको 2 1 जा 0.57। अब आपका 13 को 1.57 के साथ जरा मल्टीप्लाई करेगा, हाउ मच यू आर गेटिंग? 1.57। जी जल्दी, इनको मल्टीप्लाई करिए आप। ये कहीं 1.84 इंटू यहां से 2 यूनिट नीचे गिर जाएगी तो 6 आना चाहिए, इतना आना चाहिए। रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? एग्जैक्टली ये देखो हमेशा याद रखिएगा, एरिया हमेशा पाई आर स्क्वायर ही होता है, पाई डी स्क्वायर। मतलब अगर टीचर थोड़ा जोर से बोल दे आपको बिल्कुल अपने आप में फर्म होंगे तब आप टीचर का क्या है, मुंह सुसरी का क्या जाए जिसके हाथ ना पाऊं। 1.84 इसको सॉल्व करके इंटू 10 टू द -6, ये देखो ये आपका आ गया रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल। अब आपको पता है ये रेसिस्टिविटी किस मेटल की होती है? ये अभी अभी मैंने कहा कि रेसिस्टिविटी ऑफ सब कॉमन सब्सटेंसेस 20 डिग्री में आपका नाम 1.84 आपका देखो ना इंटू ये 10 आपका ये दिस ये 10, ये देखो जरा ये क्लियर। इसको एक बार और मल्टीप्लाई करिए तो जरा, मेरे को कहीं लोचा नजर आ रहा है। इनको सबको मल्टीप्लाई करिए, कहीं मुझे लोचा नजर आ रहा है। ये आपका गलत आ रहा है, 1 पॉइंट नहीं आ सकता। 184.0 आपका आएगा इंटू 10 टू द पावर 8 आना चाहिए माइनस का। और ये जिसकी ये होती है इस मेटल का नाम आपका नाम होता है मैग्नीज। इसलिए जो एक स्कॉलर बच्चा होता ना, उस स्कॉलर बच्चे को कम से कम डायमंड जैसे पेपर आप यूज करते हैं, ग्लास आपके घर में होता है, इनकी आपकी रेसिस्टिविटी सिल्वर कॉपर एल्यूमिनियम, ये 3 की रेसिस्टिविटी आपको याद होनी चाहिए। सर कैसे याद करेंगे? मेरे सर से याद करोगे। कैसे याद करोगे, क्या मतलब है कैसे याद? अब क्या बताऊं मैं कैसे करो? सर नीचे और टांग ऊपर करो। सिल्वर की रेसिस्टिविटी जो होती है 1.69 इंटू 10 टू द पावर -8, पूरा बनवाया हुआ उसको। अब मैं क्या बनूं, कैसे याद करोगे? कॉपर की जो रेसिस्टिविटी होती है 1.69 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर होती है। एल्यूमिनियम की आपके नाम 2.63 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर होती है।
तो कैसे याद करेंगे इसको बताइए, तो अब आप बताइए मुझे कैसे याद करोगे। तो जैसे आपने रिएक्टिविटी सीरीज याद कराई थी वो, अब इतना लपड़े में अभी इसमें कि इसमें नहीं, इसमें बताओ क्या कराऊं मैं, बताओ आपने बताइए ना इसमें क्या कराऊं। सॉरी ये 1.60 क्या करवाऊं इसमें, ये रिएक्टिविटी सीरीज मैंने याद करवा दी, इसमें क्या याद करोगे बताओ तो आप ना। इसमें 1.60 1.69 इसको ये सबको याद कर लो, फिर इसको पीछे से तो लगेगा। ये टिल आपका मेटल से लेके एलॉयज में लास्ट 10⁸ आपका लगे, इसको याद कर लो फिर आप। आगे का पीछे 10⁻⁻8 को जोड़ते रहना। वीडियो आप वीडियो नहीं देख, दूसरे लोग वीडियो देख रहे हैं आजकल। 100 joule of heat is produced each second in a 4 ohm resistance. Find potential across. Find the potential difference across the resistor. आपका नाम देखो दिस, आपका नाम। सर क्वेश्चन नंबर 9 है। कोई बात नहीं, जो भी हो यार आगे। अब तुम लोग दिमागी इतना चाट देते हो कि पता ही नहीं लगता है मुझे लिखना ही क्या है। टू द पॉइंट करो ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कितना फर्क पड़ता है। मैंने तो अभी आपके साथ भी कोऑर्डिनेशन करना, 9th के साथ भी, 11th के साथ भी, 12th के साथ भी, उसके बाद घर जाके 2 कुत्ते उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन करना, पर तुम्हारे चक्कर में मेरे कुत्ते पिटे रहेंगे, कहीं ना कहीं तो निकालेगा आदमी। इसलिए जो चीज बोली जाती है उसको हमेशा ध्यान लगा के सुना करो। हीट प्रोड्यूस H इज इक्वल टू आपका नाम 100 जूल। इतना सा करके 8th तक का बच्चा बता रहा कि रावत सर आपने अच्छे वीडियो बनाए हुए, तो तुम लोगों को तो भगवान ही मालिक है। अरे कैसे पता लग रहा, नहीं देखते, तुमसे ज्यादा एक्सपर्ट है बच्चे आज के। तुम लोगों को तो बातों के बस तीर छोड़ते हो, जितने हायर लेवल में रेसिस्टेंस आपके 4 ओम। नाउ दिस और आपका नाम, इसके बाद क्या, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ये फाइंड आउट करना है। अब आपका नाम रिक्वायर्ड फॉर्मूला यूज्ड, ये आपका, तो क्या होगा I²RT जी। I अब I² H/RT, ये देखो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। बच्चे ने कभी आपके ये तो टीचर को भी सोचना चाहिए, स्कूल में न्यूमेरिकल मुझे कराना है, उसको ट्यूशन पढ़ाने से फुर्सत मिले तभी तो हैं, जाता ही नहीं होगा कोई, क्या नहीं पढ़ाते। जैसे ये आपका 425 I इज इक्वल टू आपका नाउ दिस इज द 5 एम्पियर हुआ। अब आपको निकालना क्या है जी, दूसरा फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR बाय ओम्स लॉ। तो V इज व्हाट I 5 into R रेसिस्टर्स के अक्रॉस, तो रेसिस्टर कितना है 4, तो ना इस इक्वल आपका दिस इज 20 वोल्ट हो गया आपका। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हीट है ना, हीट प्रोड्यूस है, तो हीट प्रोड्यूस जब भी होगा वहाँ H इज इक्वल आपका I²RT लगा हुआ है हमेशा। क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं, जब R और T दिया होगा, जब R और, लेकिन यहाँ पे हीट प्रोड्यूस भी दिया है ना, ये देखिए, नहीं तो उसका औचित्य। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपको ऑरली पूछ लेता हूँ। Why is the tungsten used almost exclusively for filament of electric lamp? Due to high melting point of tungsten 3380 degrees centigrade, it becomes incandescent at 2400 Kelvin. Yes. Why are the conductors of electric heating devices such as toasters and electric irons
made of an alloy rather than a pure metal? The resistivity of an alloy is more than the pure metal. Exactly. The resistivity of alloys are generally higher than that of the pure metals of which they are made of. Very nice. Why is the series arrangement not used in domestic circuits? Because if one device damages the other also. Exactly. In series circuits, same current flow, then if any one of the electric appliances fails or is off position, then all the other appliances stop working because same electric current is flowing through all of them. इसके बाद, how does the resistance of wire vary with its cross sectional area? Resistance of wire is inversely proportional to its cross. Exactly. Resistance of wire is inversely proportional to now the area of cross section. Area, if it is twice, resistance will become 1 by 2. Or if area will be 1 by 2, resistance will become twice. आपका नाम ठीक हो गया. Then the next one, last question. Why are copper and aluminum wires usually employed for electricity transmission? Because they have low resistance. Very nice. Due to very low resistivity, copper and aluminum wires are generally, आपका नाम देखो, this is used for electrical transmissions. तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके नाम. घर जाकर के इनको देखिए, पूरा फालतू का दिमाग मत लगाइए. जितना मैंने इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़ाया है, एक बार घर में जाकर के उसको पूरा पढ़ लीजिए, पूरा. कल मैं आपको नाउ आप आएंगे, ठीक है. कल मैग्नेटिक इफेक्ट में थोड़ा सा देखेंगे क्वेश्चंस को. रिजल्ट के लिए मैं कल सुबह आपके मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दूंगा.